कराची से खैबर तक के खबरनामे में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत डेंगू के तदारुक के लिए हंगामी इजलास, मुतासिरा मरीजों के लिए 90 रुपए टेस्ट फीस मुकर्रर। डेंगू वायरस मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल भी पहुंच गया, 3 मरीजों की तस्दीक। दरिया जहलम में रसूल बेराज और भेरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, मुमकिन खतरे के पेश नजर कादिराबाद, मराला, मंगला और खुशाब के दर्जनों देहात में इमरजेंसी नाफिज। सियालकोट में 2 किलोमीटर लंबी रोहेल गढ़ा रोड की तामीर 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी शुरू ना हो सकी। नारोवाल में जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस सस्ते दस्तरख्वान बंद, मजदूर तबका एक बार फिर महंगे दामों रोटी खाने पर मजबूर। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज और खुराक की किल्लत में इजाफा, मुतासरीन हुकूमती इमदाद को तरस गए। नौशहरा फिरोज में बारिश मुतासरीन का हुकूमती इमदाद की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहिरा। मातली में सिंध तरक्की पसंद पार्टी का बारिश मुतासिन पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन की अपील पर सक्खर में भी आफिया रिहाई डे के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरा। पंजाब और सिंध के बाद डेंगू वायरस ने बलोचिस्तान का भी रुख कर लिया। जाफराबाद में डेंगू वायरस की तस्दीक पर 10 साला बच्चा अस्पताल मुंतकिल। और पेशावर में बेदार पाकिस्तान तहरीक ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा फरमाई। सबसे पहले पेश की जाएंगी सुबह पंजाब की खबरें। नाज़रीन, झंग शहर में डेंगू वायरस के खिलाफ शऊर बेदार करने के लिए महकमा सेहत, तालीम और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से एक वॉक का एहतमाम किया गया। इस वॉक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर झंग डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ परवेज, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन झंग के सदर डॉक्टर जहांगीर नूल और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, महर असगर और महर आफ्ताब अहमद कर रहे थे। शुरका ने डेंगू वायरस से बचाव के सिलसिले में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। ये वॉक शहाबल पोली क्लिनिक, गवर्नमेंट हुसैनिया हाई स्कूल से शुरू होकर नवाज चौक, स्टेशन चौक और अयूब चौक से होती हुई फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में डेंगू वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर भी जोर दिया। उधर नारोवाल में भी डेंगू वायरस के 2 मरीजों की तस्दीक हो गई है। EDO हेल्थ डॉक्टर खलील अख्तर चौधरी के मुताबिक मोहल्ला गौसिया नारोवाल के मोहम्मद बूटा और डेरावाला गांव के गुल जेब को शदीद बुखार की हालत में अस्पताल लाया गया, जहां इन दोनों अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। EDO ने बताया कि नारोवाल की 4 यूनियन काउंसिल्स में डेंगू वायरस को खत्म करने के लिए स्प्रे करने का अमल जारी है और अब तक तहसील में 3 बार स्प्रे किया जा चुका है, जबकि शहर में डेंगू वायरस से बचाव के लिए तमाम मुमकिन हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। उधर मंडी बहाउद्दीन में डेंगू वायरस का मुनासिब इलाज न होने के बायस डेंगू वायरस में मुब्तला नौजवान को डॉक्टरों ने DHQ अस्पताल में दाखिल करने से इनकार कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में फलाही इदारे की एम्बुलेंस के ड्राइवर 25 साला नौजवान समीउल्लाह को डेंगू वायरस में मुब्तला होने पर लवाकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दाखिल कराने के लिए लाए, तो डॉक्टरों का कहना था कि वो डेंगू वायरस में मुब्तला नहीं है। तहम प्राइवेट क्लिनिक पर मेडिकल चेकअप कराने पर नौजवान में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई, मगर इसके बावजूद DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे अस्पताल में दाखिल करने से इनकार कर दिया। लवाकिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी डेंगू वार्ड कायम करके मुतासिरा मरीजों को दाखिल किया जाए, ताकि सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका मुनासिब इलाज मुमकिन हो सके।
और अब जिक्र लाहौर का। लाहौर में डेंगू बुखार से एक और शख्स दम तोड़ गया, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद 37 हो गई है। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज सर्विसेज अस्पताल में इकबाल कॉलोनी कुर्बान लाइन की 18 साल काजल भी दम तोड़ गई, जिसके बाद वायरस के बायस हलाक होने वालों की तादाद मजीद बढ़ गई है। वायरस की शिद्दत में इजाफे के बाद अस्पतालों में मुतासरा मरीजों का इंतहाई रश देखने में आ रहा है, जबकि बाजारों में मच्छर मार अद्वियात और स्प्रे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। डेंगू पर काबू पाने के लिए श्रीलंका से आए माहिरीन की टीम ने लाहौर के अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर टीम के सरबराह ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही इस मर्ज पर काबू पा लिया जाएगा। दूसरी जानिब जिला नारोवाल के 2 अफराद में भी वायरस की तशखीस हो गई है, जबकि सूबाई दारुलहुकूमत के अलावा सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों में अवाम में डेंगू के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए मुहिम जारी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत डेंगू के तदारुक के लिए होने वाले हंगामी इजलास में मुतासरा मरीजों के लिए टेस्ट फीस मुकर्रर कर दी गई है, जबकि ज़िला इंतजामिया ने लाहौर में सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज करके हंगामी इकदाम का ऐलान भी किया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डेंगू के तदारुक के लिए हंगामी इजलास हुआ, जिसमें अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली समेत टाउन कमेटियों और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू वायरस के टेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये फीस मुकर्रर करने का भी ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस ऐलान पर न सिर्फ अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, बल्कि मुकर्ररा फीस से ज़ायद वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि 10 फिल्टर क्लिनिक्स आज से काम शुरू कर देंगे, जबकि अस्पतालों में डेंगू वायरस के मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतों की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है और लाहौर में 100 से ज़ायद डिस्पेंसरियों को भी मुतहर्रिक किया जाएगा। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने लाहौर में डेंगू के खिलाफ दफ़ा 144 नाफिज करते हुए शाहराहों और गलियों में गाड़ियां धोने और खुले मकामात पर पानी जमा करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर शर्किया समेत रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स उच्च शरीफ में भी डेंगू वायरस में मुब्तला मरीजों के लिए वार्ड कायम कर दिए गए हैं। तहसील MS डॉक्टर गुलाम हुसैन सुमरो का कहना है कि अगरचे इस वक्त अहमदपुर शर्किया में डेंगू का कोई मरीज नहीं है, मगर इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू स्प्रे कराया गया है, जबकि रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स उच्च शरीफ में सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फैजुल्लाह हिजाजी ने भी डेंगू वार्ड कायम कर दिया है। दूसरी जानिब शहर भर में डेंगू वायरस से मुतालिक आगाही के लिए जगह जगह बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी लगा दिए गए हैं। डॉक्टर फैजुल्लाह हिजाजी का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर सईद असगर की सरपरस्ती में स्प्रे किया जा चुका है, जबकि दीगर इलाकों में भी डेंगू वायरस के खात्मे के लिए स्प्रे के काम के लिए इमरजेंसी अमले को अलर्ट कर दिया गया है। उधर बरतानवी ताजरों ने लाहौर में डेंगू के मरीजों के लिए 50,000 टैबलेट्स मुख्तलिफ अस्पतालों को फराहम कर दी हैं। बरतानवी ज्वेलर्स एसोसिएशन के वफद ने डेंगू से बचाव की 50,000 गोलियां लाहौर के सर्विसेज जिनाह और मेयो अस्पताल को बतौर अतिया दी हैं, जबकि आइंदा 10 रोज के दौरान मजीद गोलियां भी फराहम करने का वादा किया है। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद ने ताजरों से गोलियां वसूल करने के बाद कहा कि हम सबको मिलकर डेंगू वायरस के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। और नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक सतह समंदर से 3,300 फुट बुलंद मरी समेत दीगर इलाकों में डेंगू वायरस का कोई वजूद नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने इस अमर की तस्दीक की है कि मरी, कोटली, सतियां और मुलिका गलियात के ऐसे इलाके जो सतह समंदर से 3,300 फुट से ज़ायद बुलंदी पर वाक़ हैं, वहाँ डेंगू मच्छर या इसके वायरस का कोई वजूद नहीं। इस हवाले से माहिरीन ने मुतल्लिका इलाकों के लोगों को मशवरा दिया है कि वो इंतहाई ज़रूरत के तहत मैदानी इलाकों की जानिब सफ़र करें और मैदानी इलाकों में मच्छरों से महफूज रहने के तरीक़ों पर अमल करें। इन दिनों मरी में हल्की सर्दी ने आम मच्छरों का भी सफाया कर दिया है, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों के लोगों ने तातीलात की वजह से मरी समेत दीगर ठंडे इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। बात करते हैं सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से। दरिया जहलम में रसूल बैराज और भेरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और मुमकिन खतरे के पेश नज़र कादिराबाद, मराला, मंगला और खुशाब के दर्जनों देहात में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक दरिया जहलम में निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया जहलम में हेड रसूल के मुकाम पर 1,20,000 क्यूसिक से 1,60,000 क्यूसिक तक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है, जिससे मंगला, रसूल और खुशाब के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है।
मुमकिन खतरे के पेश नज़र खुशाब के 21 देहात में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि 11 इलाकों में 30 मोटर बोट्स और 22 गोताखोर भी भेज दिए गए हैं और 4 देहात को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। दरिया चनाब में खानकी, कादिराबाद और मराला के मुकामात पर हफ्ते की शाम 4 बजे तक दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब होने की पेशगोई की गई थी, जिससे बजवाज सेक्टर और मराला के नशेबी इलाके बताया गया था कि ज़ेरे आब आ सकते हैं। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में कत्ल केस के ज़ेरे हिरासत मुलजिम पर मुखालिफिन की फायरिंग से मुलजिम और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के थाना बहारा कहू के कत्ल के एक मुकदमे के मुलजिम राना सरवत को पेशी के लिए अडियाला जेल से इस्लामाबाद जिला कचहरी लाया गया, जहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के करीब मुलजिम के मुखालिफिन ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मुलजिम सरवत और पुलिस एहलकार रफाकत जख्मी हो गए। मुलजिमान फायरिंग के बाद अहाता कचहरी से फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मियों को पेम्स अस्पताल दाखिल करा दिया गया, जबकि थाना मारगला पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सियालकोट शहर में सालाना 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी देने के बावजूद 14वीं सदी से कायम दरबार इमाम अली अल हक शहीद खस्ता हाली का शिकार है। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी हस्ती हजरत इमाम अली अल हक शहीद के मोहल्ला इमाम साहब में वाक़े दरबार पर सालाना हाजिरी के लिए न सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क से भी हाजरीन आते हैं। महकमा औकाफ को दरबार से सालाना 1.5 करोड़ रुपए आमदनी होती है, मगर इसके बावजूद दरबार की हालत खस्ता हाल है। दूसरी जानिब दरबार पर आने वाले ज़ायरीन के लिए सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। पानी का फिल्ट्रेशन पंप कई सालों से बंद पड़ा है, जबकि सफाई ना होने से गंदगी फैलना शुरू हो गई है। खस्ता हाली का ये आलम है कि दरबार की दीवारों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। ज़ायरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरबार की तामीर व मुरम्मत, सफाई और दीगर सहूलियात की फ्राहमी के अलावा सिक्योरिटी का भी फौरी इंतजाम किया जाए। नाज़रीन, वारबर्टन में मुसलसल 14 घंटे बारिश के बाद गलियों और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। शहर भर में निकासी आब के नाकिस इंतजाम के बायस गलियों और बाजारों के अलावा घरों में भी पानी दाखिल हो गया, जबकि थाना वारबर्टन भी बारिश के पानी से महफूज नहीं रहा। थाने में पानी दाखिल होने से इमारतें और छतें टपक रही हैं। उधर गल्ला मंडी के मेन गेट में 4-4 फुट पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। वारबर्टन के रहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम के इस्लाहो अहवाल के लिए खुसूसी ग्रांट जारी की जाए। उधर सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इंतखाबी हल्के में 2 किलोमीटर लंबी रोहेल गढ़ा रोड की नए सिरे से तामीर का मंसूबा 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी शुरू नहीं किया जा सका। फतेहगढ़ चौक से शुरू होने वाली रोहेल गढ़ा रोड की नए सिरे से तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने रखा था, लेकिन आज तक इस रोड की तामीर का काम ही शुरू नहीं हो सका, जबकि इस रोड पर कई के फुट पानी भी खड़ा है, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग गुजर कर सियालकोट शहर जाते हैं। मकीनों का कहना है कि टूटी फूटी रोड पर सीवरेज सिस्टम बंद हो चुका है, जिसकी वजह से इस रोड पर गुज़श्ता 4 माह से पानी खड़ा है। मकीनों ने इस्लाह व अहवाल का मुतालबा करते हुए कहा है कि रोहेल गढ़ा रोड की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। उधर नारोवाल में जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला भर में चलने वाले सस्ते दस्तरखान बंद हो गए हैं, जिसके बायस मजदूर तबका महंगे दामों रोटी खाने पर मजबूर है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में गरीब आवाम और मजदूर तबके को सस्ते दामों रोटी फराहम करने के लिए सस्ते दस्तरखान कायम किए थे, जहां एक वक्त की रोटी 15 रुपए में फराहम की जा रही थी। जिला नारोवाल में कुल 14 दस्तरखान कायम किए गए थे, जिनमें से तहसील नारोवाल में 8, तहसील जफरवाल में 2 और तहसील शकरगढ़ में 4 दस्तरखान कायम किए गए थे, जिन्हें रोजाना सब्सिडी पर आटा फराहम किया जाता था। मगर जिला इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक के दौरान सस्ता रमजान बाजार चलाने के लिए ये दस्तरखान आर्जी तौर पर बंद कर दिए थे, जिन्हें अब इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस दोबारा बहाल नहीं किया गया है। मजदूरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इन सस्ते दस्तरखानों को बहाल करे, ताकि गरीब और मजदूर तबका इससे मुस्तफीद हो सके। DCO नारोवाल अहमद अली कंबो ने राब्ता करने पर बताया कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रमजानुल मुबारक में सस्ते दस्तरखान का ये सिलसिला बंद किया गया था, जिसे अब जल्द दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। उशर ज़कात कमेटी के जिलाई चेयरमैन और साबिक MPA साहबजादा मियाँ सईद अहमद शरकपुरी ने कहा है कि इस्लाम दुनिया का आफाकी मजहब है, जिसने गुरबा और मसाकीन की माली मुआवनत के लिए
ज़कात और उशर का निज़ाम वज़ा किया। फिरोज़ भटवा में दीनी दरस का जामिया उस्मानिया के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे निभाने के लिए हस्पतालों, स्कूल्स, कॉलेजेस और दीनी मदारिस के दौरे कर रहे हैं ताकि असल हकदारों तक ज़कात की रकूम पहुँचाई जा सके। उनका कहना था कि ज़कात अब बल्कि बिला इम्तियाज़ बग़ैर सिफारिश के मुस्तहिकीन को अदा की जाएगी और अब किसी भी मुस्तहिक फ़र्द का इस्तेहसाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सनतकार, ज़मींदार और ताजिर अपनी ख्वाहिशात कम करके मेहनत कशों को माकूल तनख्वाहें अदा करें ताकि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी आसान तरीके से पूरी हो सकें। लाहौर के मारूफ तिजारती मरकज़ हफीज़ सेंटर में बम की झूठी अफवाह ने ताजरों की दौड़ें लगवा दी। तहाँ बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 1 घंटे से ज़ायद सर्च ऑपरेशन करके इमारत को क्लियर करार दे दिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़े इलेक्ट्रॉनिक्स के मारूफ तिजारती मरकज़ हफीज़ सेंटर में हफ्ते की दोपहर 12 बजे नामालूम शख्स ने बम की मौजूदगी की इत्तला देते हुए 1 घंटे में इमारत खाली करने की धमकी दी, जिस पर ताजिरों ने दौड़ें लगा दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इमारत को खाली करवाकर 1 घंटा 30 मिनट के सर्च ऑपरेशन के बाद इमारत को क्लियर करार दे दिया, जिसके बाद हफीज सेंटर में मामूलाती जिंदगी एक बार फिर बहाल हो गए। SP मॉडल टाउन ओवैस अहमद का कहना है कि बम की धमकी एक PCO से दी गई थी, जिसे ट्रेस करके बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर फैसलाबाद के इलाके शादाब कॉलोनी में तजावुजात की भरमार ने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। शादाब कॉलोनी के मेन बाजार में तजावुजात माफिया ने अपना कब्जा जमा रखा है। बाजार में सड़क के दोनों तरफ रेडी बानों ने शहरियों का गुजरना मुश्किल कर दिया है। वहीं सड़क के वस्त में खड़े चिंगची रिक्शे शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहे हैं, जबकि तजावुजात के बायस शहरियों और खरीदारों का झगड़ा भी रोजाना का मामूल बन गया है। शहरियों ने DCO और TMA इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मेन बाजार शादाब कॉलोनी से फौरी तौर पर तजावुजात खत्म की जाए। मज़ीद खबरों से पहले यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे में जारी रखेंगे सुबह पंजाबी की खबरें। बात करेंगे झंग की। झंग के शहर झंग के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में यौम वालिदैन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए DCO झंग मोहम्मद शाहिद नियाज ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक निचली सतह पर तालीम का फ़रोग़ ज़िले हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि ज़िले को तालीमी मेयार से हम आहंग करने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। DCO का यह भी कहना था कि ज़िले की अहमियत इस हवाले से भी बढ़ जाती है कि पाकिस्तान में नोबेल इनाम याफ्ता दोनों शख्सियात का ताल्लुक झंग से है, जबकि डॉक्टर अब्दुल सलाम इसी इदारे के तालिब इल्म थे। इस मौके पर DCO झंग ने मैट्रिक इम्तहानात में नुमाया नंबरों से कामयाब होने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा में इनामात भी तकसीम किए। मुल्क भर की तरह उच्च शरीफ में भी मज़ारात पर मुमकिन शरपसंदी के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। देखते हैं इस हवाले से उच्च शरीफ से अब्दुल गनी की ये रिपोर्ट। कराची में बढ़ते हुए टारगेट किलिंग के वाकयात के खिलाफ होने वाले हुकूमती ऑपरेशन से दहशतगर्दों और शरपसंद मुनासिर ने पंजाब का रुख कर लिया है। वजारत दाखिला की जानिब से हाई अलर्ट करने के लिए मौसूला इतलात में शरपसंदों के टारगेट सरकारी दफातर, NGOs और गैर मुल्की कंपनियों के मुलाजमीन हो सकते हैं, जबकि इबादतगाहों मज़ारात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। वो शरीफ जो मजहबी अकीदतमंदी और मुल्की गैर मुल्की सयाहों का मरकज है, बहावलपुर की जिले इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम सख्त करने के लिए इस शहर को फोकस किया है। DSP अहमद परशरकिया की सिदारत में सर्कल के जुमला SHOs के इजलास में हिफाजती इकदाम में क्लोज सर्किट कैमरे, इजाफी गार्डें, मेटल डिटेक्टर, वॉक थ्रू गेट और मजहबी शख्सियात को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने की हिदायत पर अमल करने का फैसला भी किया गया है। DSP मिर्जा आरिफ रशीद ने खसूसी प्रेस ब्रीफिंग में भी शरपसंदी के मुतअद्दिद इकदाम पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान से भी आगाह किया। DSP का कहना था कि अमन कमेटी के मेंबरान को भी अपने वार्डों की सतह पर अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, जबकि उच्च शरीफ की नई आबादियों में किराएदारों की तफसीलात और कवायफ भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज, उच्च शरीफ।
और अब सूबा सिंध की खबरें। नाज़रीन, सिंध में बारिशों के हवाले से आपको आगाह करें कि सिंध में बारिशों का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन मुतासिरीन की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज और खुराक की किल्लत के बायस मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि अक्सर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस इमदादी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। सिंध के बारिश से मुतासरा इलाकों में लाखों अफराद भूख और बीमारी से बेहाल हैं। बेशतर इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हैं और मुतासरीन खुले आसमान तले पड़े हैं। बदीन गुज़श्ता एक माह से बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों की लपेट में है। सेम नालों और नहरों में पैदर पे पड़ने वाले शगाफों से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तवील अरसे तक पानी जमा रहने और गंदगी के बायस मुतासरा इलाकों में मलेरिया, हैजा और दीगर वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। उधर मीरपुर खास के इलाके नोकोट में भी बारिशों से हजारों अफराद मुतासर हुए हैं, जो अब मुख्तलिफ इलाकों में अपनी मदद आप के तहत खैमों में जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ठट्ठा की तहसीलों जाती और मीरपुर बठोरों के कई देहात का 10 रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। मुतासिरीन को अब तक कोई इमदाद फराहम नहीं की गई और इन इलाकों में ग़ज़ा की भी शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। दरसांगढ़ के इलाके संजोरों में सैलाब मुतासिरीन पर MPA के गार्ड्स की फायरिंग के नतीजे में 10 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन इमदाद न मिलने पर मुजाहरा कर रहे थे कि मुकामी MPA के मुहाफिजों ने मुश्तैल होकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 10 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के खिलाफ सैलाब मुतासिरीन ने सड़क पर धरना दिया और मुलजिमों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास में नवे मेडिकल सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से देखते हैं आतिफ बलोच की ये रिपोर्ट। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास में मेडिकल सिंपोजियम का इनेकाद डॉक्टर्स, मीडिया और माशरे के बदलते हुए ताल्लुकात के उन्वान से किया गया, जिसमें कॉलेज के तुलबा व तलबात की जानिब से तैयार करदा तहकीकी व मालूमाती पोस्टर्स की नुमाइश भी की गई, जबकि मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए, जिनसे डॉक्टर्स, मोअज़्ज़िज़ीन शहर और तुलबा व तालबात ने मुख्तलिफ बीमारियों और उनकी तशखीश व इलाज, मेडिकल की तालीम और साइंसी तरक्की समेत डॉक्टर्स का मीडिया और कम्युनिटी से रब्ता के उन्वानात से अपने मुकाले पेश किए। इस मौके पर सिंपोजियम की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सैयद जफर अब्बास ने सिंपोजियम के अगराज व मकासद बताते हुए कहा कि वो साल भर में जो कुछ रिसर्च आई हुई होती है उसको प्रोग्रेस करते हैं, अपने ख्यालात को और रिसर्च के रिजल्ट्स को शेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं, दुनिया तक आवाज़ पहुंचती है और पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसमें रिसर्च के लिहाज से क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। जबकि सिंपोजियम में शरीक तुलबा व तालबात ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। MBBS करने के बाद इससे हमें नॉलेज मिलेगी, मतलब हम आगे प्रैक्टिस कर सकेंगे, जहाँ पे भी अपनी डिफरेंट फील्ड में जाएंगे। और इस सिंपोजियम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। तवक्का है कि मोहम्मद मेडिकल कॉलेज का ये सिंपोजियम माशरे के फ़ाल तबकों को खुसूसन मीडिया और डॉक्टर्स के दरमियान ताल्लुक मजबूत करने में अहम जरिया साबित होगा। सिंपोजियम के आखिर में साइंटिफिक और प्रेजेंटेशन वर्क के हवाले से तुलबा व तालबात, डॉक्टर्स व शुरा में शील्ड तकसीम की गयी। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। और बात करेंगे खैरपुर में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से। खैरपुर में सुमरो बरादरी की खातून के पहले शोहर के हाथों कत्ल पर वर्सा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सुमरो बरादरी ने मकतूला की लाश रखकर शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि मकतूला शाजिया सुमरो के साबिक शोहर ने उसकी दूसरी शादी पर नाराज़ होकर मकतूला को हैदराबाद ले जाकर कत्ल कर दिया। उन्होंने अदालत से अपील की कि शाजिया के कातिल साबिक शोहर फयाज के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। बाद अदालती अमले की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मातली में तलहार पुलिस की जानिब से बारिश मुतासिरीन पर तशद्दुद और फायरिंग के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बारिश के बायस बेघर होने वाले मुतासिरीन ने बताया कि वो खुराक और दीगर अशिया ज़रूरत के लिए एहतजाज कर रहे थे। मुतासिरीन पर तशद्दुद पुलिस का जालिमाना इक़दाम है। उन्होंने बताया कि पुलिस फायरिंग से 2 मुजाहिरीन अली मोहम्मद और लियाकत जतोई जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुतासिरीन पर फायरिंग के वाक़े पर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की।
उधर नौशहर फिरोज के करीब बारिश मुतासिर ने हुकूमत की जानिब से इमदाद की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुतासिर की बड़ी तादाद ने कौमी शाहराह बंद करके सख्त एहतजाज किया और इमदाद ना मिलने के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुतासिर ने बताया कि उनके घर, सामान, अनाज और फसलों समेत सब कुछ तबाह हो चुका है, जिसके बायस वो सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि वो खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से उनकी मदद को कोई नहीं आया और न ही किसी हुकूमती ओहदेदार ने इन इलाकों का दौरा भी किया है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने टायर भी नजर आतिश किए, जिससे कौमी शाहराह के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक का निज़ाम भी मफलूज हो गया। मातली के शहरियों ने दौरान बरसात शहरी इलाकों में बिजली के निज़ाम को बेहतर अंदाज में जारी रखने पर हेस्को की कारकर्दगी को सराहा है। शहरियों का कहना है कि बारिश के बावजूद उन्हें बिजली की फराहमी में किसी किस्म की कमी नहीं हुई। इससे कबल उन्हें बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज करने पड़ते थे। उन्होंने हेस्को की आला कारकर्दगी पर SDO वसीम कोराई, ग्रिड स्टेशन इंचार्ज और सुपरवाइजर को बतौर तोहफा सिंध अजरक भी पेश की और फूलों के हार भी पहनाए। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सैयद मुनव्वर हसन की अपील पर सक्खर में भी आफिया रिहाई डे के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी सक्खर के अमीर हिजबुल्लाह जखरो की क़यादत में होने वाले मुजाहरे में जमात इस्लामी के दीगर रहनुमा और कारकुनों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि दहशतगर्दी के नाम पर नाम निहाद जंग में अमरीका ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से अमरीका पर दबाव डाले। इस मौके पर मुजाहिरीन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। सिंधी कॉन्फ्रेंस रहनुमा जलाल महमूद शाह ने कहा है कि हुकूमत कराची में अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि सिंध के अवाम को भी हुक्मरानों ने सैलाब में मरने के लिए छोड़ दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह जलाल महमूद शाह ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची किलिंग के सुमोटो केस का ऐसा तारीखी फैसला करेगी जिससे न सिर्फ शहरियों को अमन मिलेगा बल्कि इसका फैसला भी तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। नाज़रीन, आपको बता चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर के जिना अस्पताल का दौरा किया है। डेंगी मरीजों की इयादत की है। इसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डेंगी के हवाले से उनको मैं देखने के लिए आया हूँ और क्या इंतज़ामात सही हैं, एडिक्वेट हैं, जो मरीज़ हैं उनको, उनके लवाहिकीन को कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही, और फिर ट्रीटमेंट जो है, इलाज, मुआवजा जो है वो सही हो रहा है, वार्ड्स में क्या पोजीशन है, ICU में क्या पोजीशन है और वार्ड्स के अंदर क्या पोजीशन है, क्या वहाँ पर लोगों को जो है वो सही इलाज मुयस्सर है, और इसी तरह से उनकी क्या रिकवरी रेट है, किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं, अस्पताल का अमला किस हद तक जो है वो उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आता है। मैं सिर्फ इलाज मुआवजे की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि कितना शफ़क़त से और मोहब्बत और प्यार से पेश आता है और कितना अच्छा सलूक उनसे रवा रखता है, और फिर कितनी दिलचस्पी है अस्पताल के अमले की उनकी तरफ। डॉक्टर साहब जावेद अकरम साहब मेरे दाएं हाथ जो बैठे हुए हैं, आप रोज़ इनको टेलीविज़न पर सुनते हैं और माशाल्लाह बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, बड़ी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। इनका अमला भी माशाल्लाह बड़ी कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, और इतने आप जानते हैं कि 9000 के करीब यहाँ पे रोज़ मरीज़ आते हैं, उनके लवाहिकीन आते हैं, और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए डॉक्टर जावेद अकरम साहब की और इनके अमले की कि ये तंग नहीं पड़ते उनसे। और हालांकि इतनी कैपेसिटी नहीं है अस्पताल में। देखें आप लाहौर में और फिर मुख्तलिफ शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी चीफ मिनिस्टर ने जो है वो इस काम में शामिल किया है। चीफ मिनिस्टर साहब की ज़ाती जो दौड़ भाग है और कोशिश और स्ट्रगल और मेहनत जो है वो आपके सामने है, और उन्होंने ना सिर्फ दवाइयाँ बाहर से मंगवाई हैं, मशीनें बाहर से मंगवाई हैं, श्रीलंकन टीम बाहर से मंगवाई है इस मर्ज़ को फाइट करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए, इस मर्ज़ को शिकस्त देने के लिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा जज्बा है, एक नेक जज्बे के साथ ये
लड़ रहे हैं एक मर्ज़ के साथ, और यकीनन जब मेहनत कर रहे हैं और एक यकीन है इनको, और उसके बाद फिर पूरे ईमान के साथ जब उसका मुकाबला करें तो इस मर्ज़ को यकीनन शिकस्त होगी। तो आज मैं भी इस सिलसिले में सारे इनके इक़दाम जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो देखने आया हूँ। आपने देखा होगा कि जो है मेरे बाईं जानब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी दिन रात इसी कोशिश में रहते हैं कि जितनी भी खिदमत हो सके इन मरीज़ों की जाए। मुख्तलिफ़ अस्पतालों का दौरा करते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पे ऊपर जो है वो हर जगह पे जाते हैं दिन रात। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने और हुकूमत के जो इस वक्त नुमाइंदे हैं असम्बली के, कौमी हों या सूबाई हों, वो मेरा ख्याल है कि कोई कसर नहीं इस वक्त छोड़ रहे और कोई उसमें दकीका फरोगुजाश नहीं कर रहे, कोई एफर्ट नहीं स्पेयर कर रहे। मैं तो ये कहूँगा इस मर्ज़ को फाइट करने में। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी मेहनत से काम करेंगे और भी अच्छे इंतजाम करेंगे। तो 9000 पेशेंट्स यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनको जो है वो संभालना, उनको फिर उन मर्ज़ की तशख़ीस करना, क्योंकि ये कहते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने मुझे कहा कि 10% ऐसे उनमें से लोग होते हैं, मरीज़ होते हैं जिनको वाक़ईतन डेंगू की बीमारी होती है और बाकी 90% को नहीं होता। वो कोई छोटा मोटा बुखार होता है, कोई और तकलीफ़ होती है, तो वो लेकिन वो चूँकि एक स्केयर फैला हुआ है उसकी वजह से वो हर बंदा समझता है कि शायद मुझे खुदा न खास्ता कहीं डेंगू तो नहीं, तो फिर हॉस्पिटल में आते हैं और फिर कहते हैं जी कि ऐसे मरीज़ होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ डेली अपना वो दिखा के बेशक घर चले जाएं और वहाँ एक बेहतर अपना इलाज वो कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको फिर यहाँ पे एडमिट करना पड़ता है और फिर एडमिट करने के साथ साथ उनका जो है वो इलाज करना पड़ता है, जो कि फ़र्ज़ है। और ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जो कि कुछ चार्ज नहीं करता। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये इस्तदा करूँगा कि मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी बताया है कि वो तकरीबन 35 से 50 हज़ार रुपया एक मरीज़ से लेते हैं। भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और आप अपना अगर फ्री नहीं कर सकते तो कम से कम वो चार्ज करें जो आपकी कॉस्ट है। ये एक ऐसा जो है वो इम्तिहान का एक वक्त है, तो इस इम्तिहान के वक्त में तो फिर आपको एक सही सच्चा पाकिस्तानी और फिर एक सही सच्चा इंसान बन के इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। ये जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है, देखें ना, गरीब लोग आए हुए हैं बेचारे, गरीब लोग हैं और वो इस बीमारी में मुब्तला है, तो फिर उनको इंसान समझ के उनसे चार्ज करें और गैर ज़रूरी तौर के ऊपर मुनाफा ना बनाएं। अब माशाल्लाह हमारा हॉस्पिटल जो हमारी फैमिली का हॉस्पिटल है, शरीफ मेडिकल सिटी है, इत्तफाक हॉस्पिटल है लाहौर में, यानी कि सैकड़ों बेड्स इन दोनों अस्पताल में सिर्फ डेंगू के मरीज़ों के लिए वक्फ किए हैं। और कभी आप वहाँ का भी दौरा ज़रूर करें, देखें, और वहाँ पर इस किस्म के चार्जेस नहीं है। अव्वल तो फ्री है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है, दवाई का ख़र्चा वो देते हैं, बाकी अस्पताल उनसे कोई चार्जेस वसूल नहीं करता। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह का जज्बा सबको दिखाना चाहिए। इस घड़ी ये कौन सा कोई साल भर दिखाना पड़ेगा इस तरह का जज्बा, अगर 2-4 हफ्तों, क्योंकि ये अब मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब, बकौल डॉक्टर साहब, इस महीने के बाद ये बीमारी कम होना शुरू होगी, मच्छर कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये दिसंबर में आके ये मच्छर ख़त्म हो जाएगा। हमें ये सोचना कि आइंदा आने वाले वक्त में, अगले सालों में, हम एडिक्वेट अरेंजमेंट्स रखें तैयार, और इस मर्ज को ख़त्म करके छोड़ें। तो ये इसके लिए वक्त दरकार है। मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम ने दिन रात काम किया है। उनकी टीम मेरे दाएं और बाएं जानिब भी बैठी है, इसके अलावा भी लोग हैं। तो इसकी मैं भरपूर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने ये अरेंजमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ मुकम्मल किए हैं और इस मर्ज़ का मुकाबला कर रहे हैं। ये चंद अल्फाज थे जो थोड़े से लंबे हो गए, लेकिन मेरा ख्याल ज़रूरी था इस बात का करना। और मैंने अभी जी, और मैंने वार्ड में जाके देखा है, बड़े उम्र रसीदा लोग भी हैं
जो रिकवर किए, बहुत बुरी हालत थी उनकी शुरू में, रिकवर कर रहे हैं, 1-2 दिनों में घरों में वापस जा रहे हैं और बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि वो इसमें कामयाब हुए हैं इलाज में, माशाल्लाह रिकवरी उनकी हुई है। और उनके किसी की वाइफ उनके साथ बैठी हुई थी, किसी की बेटी साथ थी, किसी का भाई साथ था, किसी की बहन साथ थी। तो मुझे जो है वो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपको यहाँ किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, इलाज मुआवजे की सहूलतें कैसी हैं? तो उन्होंने उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है और फिर बड़ा उन्होंने इसमें कहा कि इत्मीनान बख्श है। और फिर ये भी अरेंजमेंट्स कर दिए गए या किए जा रहे हैं कि शहर में जो है वो डिस्पेंसरीज खोली जाएंगी और फिर मर्ज की टेस्टिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं, खोले 10 फंक्शन हो गए, 10 आज काम करना शुरू हो गए, जहां मर्ज की तशखीस की जाएगी कि ये मर्ज वाकई इनको है या नहीं है, ताकि उनको फिर हस्पताल रेफर किया जाए। और ये जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ अगर एरियाज में, शहर के हिस्सों में अगर ये खोल दिए जाए तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। 2 दिन में 15 और हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंपोर्ट हो रही 10 आज हो गए, 15 और हो जाएंगे, ताकि वहाँ मरीजों की तशखीस हो सके, उनको फिर मुख्तलिफ अस्पतालों में रेफर किया जा सकता है। तो ये बता दें उनको कि ये आफत है और ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होने दें। एक सेकंड जी, आज वो इधर ही थे। मरकज समेत जो आप सिंध का भी दौरा करके आए हैं हाल ही में, अभी फिर करने जा रहा हूँ। मरकज से भी और इसके ऊपर दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो पंजाब हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही हैं कि ये इनका फेलियर है, ये डेंगू का जो वायरस इतना आया है इन्होंने बर वक्त इंतजाम नहीं किए, जबकि सिंध में जब सैलाब आया हुआ है उसके ऊपर भी इंतजाम ना काफ़ी थे। इस पर आपका क्या कहना है? जितनी तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ साहब ने इसके इंतजाम किए हैं, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तेज़ी और क्या हो सकती है। पाकिस्तान की तारीख से आप वाकिफ़ हैं, कभी कोई खुदा न खास्ता किसी जगह पे कोई डिज़ास्टर हो, कोई क्राइसिस आए, कोई फ्लड्स आए, कोई ज़लज़ला आए, मैं नहीं समझता कि कभी इतनी तेज़ी के साथ इक़दाम किए गए हों। अब ज़लज़ला ज़्यादा दूर की बात नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ वहाँ पे इंतज़ाम हुए थे या नहीं हुए थे। तो फ्लड्स का भी यही मिसाल दी जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी एफिशिएंटली, स्विफ्टली, तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ साहब ने इसके इंतजाम किए हैं और अभी भी वो करते हैं। रोज़ मीटिंग लेते हैं, रोज़ खुद विजिट करते हैं, जायज़ा लेते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स इंतहाई अलार्मिंग है सब, उसके बावजूद वो फील्ड में जाके कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको यकीनन शाबाश मिलनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसमें ये बताएगा कि अभी श्रीलंका से टीम आई हुई है, वो लोग यहाँ विजिट कर रहे थे, उन्होंने कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए थे। उन्होंने बताया कि लालबाग जो है वो अभी मौजूद हैं और हमारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि लोगों ने इसको रोकना है। गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत भी लगा रहे तो गवर्नमेंट इनकी अफजाइश को नहीं रोक सकती। उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट इसको पैदा होने से नहीं रोक सकती, ये लोगों को रुकना पड़ेगा। तिब्बी इमदाद तो आप लोग दे रहे हैं, अस्पतालों में तो आप लोगों ने जो कर दिया वो मैक्सिमम है, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा कि किस तरह से रोकना है? वो मुहिम अभी हमें सही तरह चलती हुई नजर नहीं आ रही। कौन सी मुहिम? सफाई 85% इसको लोग रोकेंगे, 15% इसको गवर्नमेंट रोक सकती है। लोगों में अभी तक शऊर की आगाही के लिए वो कैंपेन उतनी फास्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। आपने यहाँ से अस्पतालों में बाकी चीजें, ये आपकी बात दुरुस्त है और मैं ये समझता हूँ कि ये सफाई जो है ये इसमें इसका आंसर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और सफाई सिर्फ अकेली हुकूमत नहीं रख सकती, ये पब्लिक के अंदर भी ये शऊर पैदा होना चाहिए कि वो भी अपने इलाके को, घरों को गंदा ना होने दें और सफाई रखें। अपने घर के अंदर भी सफाई रखें और घर के बाहर भी कूड़ा क्रिकेट जो इस तरह से ना फेंकें और वो वहाँ पर भी सफाई रखें। और अगर चूँकि ये एक ऐसा चैलेंज है, हमें इस चैलेंज में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक जो है अपने मोहल्लों के अंदर भी वो खुद भी खुद इस तरह एक मोहल्ले के अंदर वहाँ के रहने वालों पे एक टीम मुश्तमिल हो सकती है, तश्कील दी जा सकती है, जो खुद सफाई का ख्याल रखे, इंश्योर करे कि गली मोहल्ले में सफाई है और ऐसे इस तरह के गंदे पानी को खुद निकालने के लिए भी एहतमाम करें। गवर्नमेंट, ये नहीं मैं कह रहा कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इससे बरी ज़िम्मा है, गवर्नमेंट को भी
इसमें पूरा हाथ बटाना होगा। गवर्नमेंट खुद बल्कि इनकरेज करे कि लोगों को सफाई के लिए जो है वो, सफाई वैसे भी निस्फ ईमान होता है और ये हमें दीन की तरफ से भी कहा गया है कि सफाई रखें और सफाई का पूरा एहतमाम करें। तो मेरे ख्याल है कि असल जो तरीका इसको लड़ने का वो तो इसी तरह से कि आप पब्लिक अवेयरनेस हो, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हो, सिर्फ हुकूमत से नहीं, 10% हुकूमत से 90% कम्युनिटी की तरफ से ये कैंपेन्स आनी चाहिए, शहरियों की तरफ से आनी चाहिए। पाकिस्तान को बहुत सारे शहरियों को अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल बख्शे हैं, ये वो वक्त है कि उन वसाइल को खर्च करें एक इस नेक काम के लिए। और फिर जो बेचारी सफरिंग ह्यूमैनिटी है, जो गरीब लोग हैं, मर्ज में मुबतला है, उनकी इमदाद के लिए। अगर बर वक्त इंतजाम कर लिए जाते, स्प्रे बर वक्त कर लिया जाता, तो इस हद तक जो है मर्ज ना बढ़ता, ना लोगों में ना फैलता। मेरा ख्याल है कि जी बर वक्त 1400 मिलीमीटर बारिश। स्प्रे सर इस कैंपेन का एक हिस्सा है, बड़े वाला हिस्सा आपने बताया कि अपने घर में कटाई गाँव में एक स्प्रे करने से काफी सब नहीं लगता। डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर साहब आज नहीं कह रहे, ये कई दिनों से कह रहे हैं कि स्प्रे जो है वो इसका एक हिस्सा है, इंटीग्रेटेड मॉस्किटो कंट्रोल। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ स्प्रे से जो ना वो मुकम्मल आप इस पे काबू पा लेंगे। ये मैं टीवी पे भी इनकी गुफ्तगू सुन सका हूँ, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। तो ये मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों पे अमल होना चाहिए। मैं इस तरफ आऊँगा, आप बोलिए। तो डेंगू का वायरस है, एक वायरस जो देखा जा रहा है कि अगर सिंध में सैलाब आया हुआ है तो यहाँ से ताना जाता है, अगर यहाँ पे डेंगू है तो वहाँ से ताना आता है। पाकिस्तान के सियासतदान कब इन चीज़ों से निकल के हकीकी आवाम के मसाइल की तरफ आएंगे और कब इस तरह की तानाजनी से बाहर आएंगे? मेरा ख्याल है कि आपने हमसे किसी किस्म की तानाजनी जो है वो नहीं सुनी होगी कि हमने सिंध के सैलाबों को सियासत चमकाने के लिए कोई इस्तेमाल किया है, कभी इस्तेमाल किया है। मैं सिंध के अंदर गया हूँ, मेरी एक लफ्ज़ सुन लें आप, गुफ्तगू सुन लें जहाँ मैंने वहाँ की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यकजहती की बात की है, हाथ बटाने की बात की है, एक दूसरे की मदद करने की बात की है, एक दूसरे से सबकत ले जाने की बात मैंने नहीं की। आप मेरे पिछले दौरे की एक जो है वो DVD या CD उठा के देखें, सुने, पढ़ें। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके से हमें अपना कोई सियासी बाज़ार को चमकाना नहीं है, दुकान को चमकाना नहीं है, अपनी सियासत नहीं इन चीज़ों पे करनी। हाँ, अगर दूसरी तरफ अगर हुकूमत जो है वो इस चीज़ में अगर ताख़ीर करती है, लोगों को रिलीफ पहुंचाने में ताख़ीर करती है, उसकी निशानदेही तो होनी चाहिए। उसकी निशानदेही ना करना भी अपनी कौमी जिम्मेदारी को पूरा ना करने वाली बात होगी। और अगर उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दूसरे अमूर जो हैं, अगर वो सही नहीं चलते तो भाई इस इशू पे तो हम एक हैं, लेकिन दूसरे मामलात पे मैं समझता हूँ कि ये मेरा और तमाम उन लोगों का कौमी फ़र्ज़ है कि अगर किसी जगह पे अगर करप्शन हो रही तो उसका भाई हम उसके लिए हुकूमत को कहें कि ये बंद करें और इसका एहतसाब होना चाहिए। तो इसमें कोई तो बुरी बात नहीं है। हम अपना जो है वो अपना कौमी किरदार, कौमी फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, करना भी चाहिए। लोड शेडिंग से अगर लोग तंग है तो क्या उसकी बात करना ख़त्म कर दें? ये काम, ये खिदमत लोगों की अपनी जगह पे। हुकूमत अगर इस्लाह अवाल नहीं करती तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें उसकी तरफ कौम की भी और हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहिए। और जो है वो इस मामले में हमें किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए और किसी हिचकिचाहट से काम नहीं लेना चाहिए। ये बताइए, तो आया 3 महीने के लिए आया, खत्म हो जाएगा, उसके लिए इक़दाम गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन कुछ बीमारियां हमारे मुल्क को लाहक हो रही हैं जिसका किसी को इदराक नहीं है। मुल्क टूटने की ऐसी आवाज़ें आ रही जैसे कोई आम एक महफिल में बात करती जाती है, तो उसका कब इदराक किया जाएगा? जो मुल्क को बीमारियां लाहक हो रही हैं उसका कैसे इलाज किया? उसी की तो बात होती रहती है, उसी की तो बात है। मैं कराची जाऊंगा परसों, मैं यकीनन मैं उससे पहले भी बात करता रहा हूँ, वहाँ पे भी करूँगा कि कराची का अमन तभी देर पा अमन हो सकता है जबकि वहाँ जो मुजरिम हैं और जो जो है वो बड़े बड़े जराइम में मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। जिन्होंने कत्ल किए हैं, सैकड़ों लोगों को कत्ल किया है, जिन्होंने बसों पे
फारिग करने के लोगों को मारा है, जिन्होंने हकीम सईद को शहीद किया है, जिन्होंने कराची के अमन को तबाह किया है, जिन्होंने 12 मई वाले दिन जो है वहाँ पर कत्ल गारत की है। अगर इन मुल्ज़िमों को बख्शना है और जो है वो सिर्फ एक इस वक्त सुलह के नाम पे, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को कौम के साथ बड़ी ज्यादती होगी। वहाँ बिल्कुल बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मुलव्वस है, जिस पार्टी से भी है, अगर हमारी पार्टी से, अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी किसी ऐसी चीज़ में मुलव्वस है, ना किसी अब हमारी पार्टी का कहीं इस मामले में नाम आया है, लेकिन जो भी मुलव्वस हैं उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, मेरा दोस्त भी क्यों ना हो, कोई किसी का भाई या कोई और क्यों ना हो, ऐसे मुजरिमों को स्पेयर करना अपने मुल्क के साथ ज्यादती और जुल्म है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने जिना का दौरा किया और वहाँ पर मरीजों की आदत की, डेंगू से मुतासर मरीजों की आदत करने के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू की। मजीद खबरों से पहले यहाँ पर वक्त है कि ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।